आचार्य पीछे चल रही हैं, लेकिन दूसरी बेटी मीसा भारती आगे चल रही हैं पाटलिपुत्र से। बेगूसराय में गिरिराज सिंह के पीछे होने को लेकर सवाल बहुत से उठ रहे थे। ये उठ रहा था कि भाई जिस तरीके से बयान देते हैं क्या वो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ अब आगे हो गए हैं, यानी कि राहत यहाँ पर बीजेपी ने ली होगी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह फिर से आगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां रोहिणी आचार्य 8000 वोटों से पीछे हैं और मीसा भारती अब आगे पाटलिपुत्र से हैं। ओवर टू यू मनोज, मनु, अनन्या। बहुत बहुत शुक्रिया रचना। लगातार आप देश के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, लोग देखना भी चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। जो टैली दिखाई दे रही है उसमें साफ तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 242 पर है, 272 बहुमत के लिए चाहिए, यानी कि बहुमत से कम सीटें हैं। लेकिन अगर एनडीए के साथ देखें तो 295, यानी कि सरकार बनने में कोई परेशानी नहीं है। सरकार बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस 100 के नीचे है, अभी 96 सीटें हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ घटे बढ़े, इंतजार सभी को है, लेकिन इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर पहुंच गया और 18 अदर्स हैं। दूसरी बड़ी खबर आप बाद में देंगे, मैं पहले बता दूं कि कर्नाटक से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। प्रज्वल रेवन्ना चुनाव जीत रहे हैं, ये देश की जनता है और इस तरह के समीकरण भी निकल कर आते हैं और बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और जैसा कि हम चर्चा मंडोला साहब से भी कर रहे थे कि 3 राज्यों का प्रयोग क्या रहा, और उन्होंने बताया कि राजस्थान। लेकिन अरविंद जी काफी देर से मौन बैठे हैं, आलोक जी को उन्होंने सुना है और मुझे लगता है कि अरविंद जी को सुनना चाहिए हमको। अरविंद जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा मानना ये है कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार पर नजर रखनी चाहिए जी। और चंद्रबाबू ने ऐसे संकेत दिए भी थे सर, चंद्रबाबू नायडू से भी संकेत आए हैं ऐसे। बीजेपी ने अपने साथ किया है जी, लेकिन ये अगली सरकार के सूत्रधार ये होंगे, तो इसलिए इन दोनों पे नजर रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब अरविंद जी ने कहा है कि इंतजार करना चाहिए, तो आलोक जी बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आलोक जी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं इसलिए कि अपने संवाददाताओं से पूछना चाहेंगे जी। कितना राउंड हुआ है। यदि अभी 7-8 राउंड भी हुआ है तो 14 से 20 राउंड होता है मिनिमम। 14 राउंड तो मिनिमम होगा और कुछ तो 20 राउंड होता है। इसलिए कुछ इंतज़ार पहले हमको करना होगा। सरकार का तो इंतज़ार जो होता ही होता है। मेरा कहना मनोज जी, अभी भी ये बात सही है, यदि कांग्रेस अपना इस तरह की स्थिति में हो 150 सीट ले आए, तब निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर सकें। लेकिन उसके पहले क्या गठबंधन में लोग उनके लिए, केजरीवाल का सपना टूट गया वो समझ में आता है जी। लेकिन खड़गे जी का नाम आगे करके कैसे करेंगे, ये संभावना विचार कर सकते हैं जी। और एक सवाल और है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं विपक्ष की भाषा, वो जो सत्ता में बैठी पार्टी है बीजेपी के लोग हैं, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं राहुल जी से पूछूंगा कि क्या राहुल पास हो गए? ना बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जो तमाम आरोप लग रहे थे कि वो क्यों अमेठी छोड़ दिया, क्यों वो रायबरेली गए, केएल शर्मा जिस तरह से वहाँ पे स्मृति ईरानी को सुबह से ही पीछे छोड़े हुए हैं और अच्छी खासी बढ़त के साथ पीछे छोड़े हुए हैं। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के 100 सीटों से ऊपर कांग्रेस जरूर जाने वाली है और कांग्रेस के प्रदर्शन को अगर हम लोग देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है 2014 और 19 के तुलना में। ठीक है राहुल जी, आपके पास आएंगे। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर है रचना के पास। मुंबई क्या बड़ी खबर है? मुंबई को लेकर रचना क्या बड़ी खबर है आपके पास? मोदी के मंत्री को लेकर बड़ी खबर है, पीयूष गोयल को लेकर बड़ी खबर है। पीयूष गोयल जो कि लगातार लोगों के बीच में रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, अब उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। बढ़त मिल रही है पीयूष गोयल को और ये अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन ये बढ़त क्या बरकरार रह पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई से बड़ी खबर, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं और पीयूष गोयल आगे चलने का जो सिलसिला है, 740 वोटों से 7वें राउंड में आगे चलते हुए मुंबई से, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल के आगे आने की खबर अभी मिल रही है। 7वें राउंड में 1,23,740 वोट, यानी कि ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है और ये बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि गुंजाइश अब आगे रहने की लगती है और लगता है ये जो अंतर है ये अब जीत की तरफ आगे जाएगा। मोदी सरकार में बड़े चेहरे, बड़े मंत्री जब चुनावी मैदान में आए तो ये एक अलग से अग्नि परीक्षा रही उन बड़े चेहरों की और पीयूष गोयल ने खूब बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार भी किया। 7वां राउंड अभी चल रहा है। आलोक सर अभी जिक्र कर रहे थे कि करीब 14, मिनिमम तो 14 राउंड होते हैं, तो 7वें राउंड में पीयूष गोयल के आगे जाने की खबर है और यह अंतर बड़ा है। 1,23,740
740 वोटों से। यानी कि कभी खुशी कभी गम का वो जो सिलसिला सुबह से बना हुआ है वो लगातार चल रहा है। और इस कभी खुशी कभी गम में कभी एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है, कभी इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जो आंकड़ा अभी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये जो 242 का आंकड़ा है, क्योंकि एनडीए अलायंस की अगर हम बात करें 295 टोटल है, लेकिन 242 पर अभी बीजेपी टिकी हुई है। और नीचे की पट्टी में अगर आप देखेंगे इंडिया अलायंस को 231 है टोटल, लेकिन यहाँ 96 पर अकेले कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। ये वो विपक्षी पार्टियां जिन्हें बीजेपी ने नकार दिया, एनडीए ने नकार दिया, लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला देखता हुआ दिख रहा है। नीचे की पट्टी में अगर आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर आप तो मालूम हो जाएगा कि 370 प्लस बीजेपी ने दावा किया था, 400 प्लस एनडीए ने दावा किया था, लेकिन ये दावा अभी पूरी तरह से फेल हो गया है, पूरी तरह से हवा हो गया है। अब चूंकि 12:50 का वक्त हो गया है, ऐसे में नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये आंकड़े बदलेंगे। लेकिन जब इतना बड़ा अंतर हो जैसा पीयूष गोयल का है 7वें राउंड में 1,30,000 से ज्यादा का अंतर, ऐसे में बहुत कम संभावना है कि पीयूष गोयल पीछे हो। और भी कुछ बड़े चेहरों को लेकर अपडेट देंगे, लेकिन जो नीचे की पट्टी है उस पर लगातार इंडिया न्यूज निगाह बनाए हुआ है। जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है, जैसे जैसे घटता है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई है इस वक्त इंडिया अलायंस की, और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चर्चा ये हो रही है जिस तरीके से इंडिया अलायंस को अभी तक के अंक मिले हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। यानी कि उम्मीद इतने अंकों की खुद कांग्रेस को नहीं थी, यहां पर इंडिया अलायंस को नहीं थी। लेकिन अगर यह आंकड़ा इसी तरीके से बना रहता है तो क्या यहां नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? बिहार को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू जिस तरीके से आगे बिहार में चल रही है, ऐसा लग रहा है चूंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग जो पोस्ट हैं वो वायरल हैं, नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है और लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारकर इंडिया अलायंस में आएंगे, क्योंकि उनका सपना भी रहा पीएम बनने का। मनोज मनु, मुझे लगता है इस पर सवाल आपको करना चाहिए। साथ ही पीयूष गोयल का जो बड़ा अंतर है ये बता रहा है कि अब मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़त की तरफ ही जाएगा, अब घटेगा नहीं है। देखिए, तमाम सारे पैनलिस्ट चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो काउंटिंग होती है उसके कौन सा राउंड चल रहा है। कहीं पर 5वां राउंड चल रहा है, कहीं पर 6वां राउंड चल रहा है। तो अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 6,000 से 5,000 से 8,000 से, और कुछ ऐसी सीटें हैं जो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। अगर इंदौर में देखा जाए तो 9.5 लाख वोट अब तक मिल चुके हैं, और वहां पर दूसरे नंबर पर 1.5 लाख वोट नोटा पर हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि बहुत सारी सीटों में एक तरह से स्थिति साफ है और बहुत सारी सीटों में अभी भी कश्मकश है। यानी कि ये जो टैली दिखाई दे रही है, ये टैली आप ये मान के चलिए कि 5-6 बजे तक भी स्थिति साफ नहीं हो पाएगी, कश्मकश बनी रहेगी, क्योंकि बहुत नजदीक का मामला होता है तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी खेला भी होते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। लेकिन चर्चा हम जिस बात को लेकर कर रहे थे, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हिमांशु गुप्ता साहब कुछ कह रहे थे, हिमांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। की बात कर रहे हैं ना आप जी, कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि ये जो आरोप कांग्रेस की सरकार ने लगाए, हाँ, उसके 2 दिन पहले वहां चुनाव हो चुका था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बेल्ट में चुनाव हो चुका था, वो बेल्ट लेकिन में चुनाव बाकी के जब हो बेल्ट चुका है, में तो इसका कोई इंडिया असर ही नहीं गठबंधन आया। कोशिश कर रहा था कि प्रभाव हो जाए, लेकिन प्रभाव हो नहीं पाया। जेडीएस का बेल्ट पूरा हो चुका था। जी अरविंद जी, आप बड़ी उम्मीदों के साथ कह रहे हैं कि अभी खेला हो सकता है, नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, आपको उम्मीद आंध्र प्रदेश से भी लग रही है, कुछ ऐसी उम्मीद लगती है? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो कोशिश करती हैं कि सत्ता के साथ रहा जाए, वो उनके राज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले के समय में भी। और जो टैली दिखाई दे रही है उसमें तो टैली में है कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 232 का नंबर आपको लग रहा है आगे किसके गई आंकड़ा? दो चीजें दिख रही हैं इससे। एक तो ये है कि ये जो आभा मंडल था कि ब्रांड मोदी है 400 पार करेगा, वो अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। और नीतीश और चंद्रबाबू जो मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि वो पाला बदल के सरकार बदलवा देंगे। अगर नीतीश और चंद्रबाबू की चली तो ये जो बकवास चला है कि वो मंगलसूत्र ले लेंगे और घुसपैठिए हैं मुसलमान और जाने क्या क्या चलता रहा है, मेरे ख्याल से ये 2 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो गए तो हैं उस तरफ, लेकिन इनकी कोई सहमति इस राजनीति से नहीं है। तो अगर ये एनडीए के पाले में रहे तो भी एनडीए की लाइन